मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में नामांकन जमा करने का काम समाप्त हो गया है। 2 नवंबर को नाम वापसी की आखिरी तारीख है और बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि नाम वापसी का समय समाप्त होने से पहले उसके बागी मैदान छोड़ दें। खासतौर पर जो बागी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं वो मैदान से हट जाए। बागियों को मनाने की कोशिशें भी चल रही हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, बीडी शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर सहित तमाम दिग्गज नेता नाराज और बागी पार्टी नेताओं को मनाने में जुटे हुए हैं। अब तो अमित शाह भी खुद इस काम में जुट गए हैं। वैसे बगावत कांग्रेस में भी कम नहीं है और कांग्रेस के दिग्गज नेता भी अपने नाराज नेताओं को मनाने में जुटे हैं और उसमें वो सफल भी होते दिख रहे हैं। और कांग्रेस की मजबूत रणनीति अब बीजेपी की मुसीबत को बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है और इस मुसीबत का जिक्र अब गृह मंत्री अमित शाह की जुबान पर भी आ गया है। वो पार्टी के नेताओं से ही कह रहे हैं कि कांग्रेस को हराने के लिए सपा और बीएसपी की मदद करें। शाह के बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है और इसी मुद्दे पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। तो शुरू करते हैं मध्य प्रदेश चुनाव में कमजोर पड़ती बीजेपी की। कांग्रेस की मजबूती से बीजेपी को लग रहा है डर। विपक्ष का वोट नहीं बटा तो बीजेपी के सामने खड़ी हो जाएगी मुसीबत। कांग्रेस मजबूत, 35% वोट उसके पास। शाह ने भी मान ली बात। कांग्रेस को कमजोर करने के लिए सपा बीएसपी की मदद करे बीजेपी। अमित शाह ने पार्टी नेताओं को दिए निर्देश। 3 दिन तक अमित शाह मध्य प्रदेश में रहे, कार्यकर्ताओं की बैठक लेते रहे। जो नेता रूठे हुए हैं उनसे खुद ही फोन पर बात करके मनाने की कोशिश करते रहे। कुछ को मनाने में कामयाब भी हुए, लेकिन ज्यादातर अभी भी मुकाबले में दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह की रणनीति फेल होती दिखाई दे रही है। दूसरी ओर कांग्रेस के अधिकांश बागी मैदान से हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो बीजेपी के बागी खुलकर ताल ठोक रहे हैं, जिसने बीजेपी की परेशानी को बढ़ा रखा है। ऐसे में अमित शाह ने अब बीजेपी नेताओं को नया मंत्र दिया है। शाह ने साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस के बागी हों या एसपी और बीएसपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे नेता, उन्हें कमजोर नहीं पड़ने दिया जाए, उनकी मदद की जाए। एसपी और बीएसपी के उम्मीदवार जितना वोट लेंगे उतना ही कांग्रेस को नुकसान और कांग्रेस का नुकसान यानी बीजेपी का फायदा। अपने बयान में अमित शाह ने यह भी माना है कि 35% वोट पक्का है और ये ही कांग्रेस की ताकत भी है। यानी शाह ने भी ये स्वीकार कर लिया है कि कांग्रेस के पास 35% वोट है और अगर इसमें उम्मीदवार को मिलने वाला वोट जोड़ दिया जाए तो फिर कांग्रेस को रोकना बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। और शायद इसलिए शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं कि सपा और बसपा की मदद करें। यही लोग हैं जो कांग्रेस का वोट काटेंगे। दरअसल इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा और बसपा भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ती दिखाई दे रही है। बीएसपी ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन किया है, जिसमें बीएसपी 178 सीटों पर और गोंडवाना पार्टी 52 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि सपा ने भी इस बार 50 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। सपा के अधिकांश उम्मीदवार जो हैं वो ग्वालियर, चंबल, विंध्या और बुंदेलखंड में हैं। विधानसभा चुनावों में एंटी इनकम्बेंसी पड़ सकती है बीजेपी पर भारी। बीजेपी ने इस बार कई दिग्गजों के काट दिए टिकट, जिस कारण से राज्य में हुई बड़ी बगावत। शिवराज सिंधिया, नरेंद्र तोमर, बीडी शर्मा बागियों को मनाने में हुए फेल। बागियों के मैदान में आने से बीजेपी का कई सीटों पर बिगड़ गया समीकरण। मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी को 41% वोट मिले थे। यानी राज्य में बीजेपी और कांग्रेस का वोट बराबर है और इनके बीच कांटे की टक्कर भी रहती है। लेकिन इस बार बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी साफ साफ दिखाई दे रही है और इसी डर से बीजेपी ने इस बार सीएम पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। पार्टी ने बड़ी संख्या में अपने विधायकों का टिकट काट दिया, जिससे बीजेपी में लगातार बगावत जो है वो ज्यादा देखी जा रही है। बीजेपी नेता जो हैं वो खुलकर यहां पर आला कमान का विरोध कर रहे हैं। दर्जन भर पीएम यहां पर जो नेता हैं वो सीएम पद के उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद बीजेपी की परेशानी कम होती नहीं दिख रही है, क्योंकि तमाम सर्वे इशारा कर रहे हैं कि राज्य में बीजेपी मुसीबत में है और कांग्रेस भारी पड़ती दिखाई दे रही है और बीजेपी की परेशानी को उसके बागी नेताओं ने और ज्यादा बढ़ा दिया है। राज्य की 230 सीटों में से 80 सीटों पर साफ साफ बगावत दिखाई दे रही है और इसलिए अमित शाह 3 दिन तक मध्य प्रदेश में रहे तो नाराज नेताओं को ही मनाने में जुटे रहे। शाह से पहले शिवराज, सिंधिया, नरेंद्र तोमर, बीडी शर्मा सहित राज्य का हर दिग्गज नेता बागियों को मनाने में लगा रहा और इस कवायद में यहां पर पसीने छूट गए दिग्गजों के, लेकिन बागी हैं कि मानने को तैयार नहीं है। लेकिन कोई सफलता नहीं मिली तो अमित शाह को कमान अपने हाथों में संभालनी पड़ी और शाह भी इस मिशन में फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए अब वो सपा और बसपा के सहारे
चुनाव जीतने की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। वैसे प्रदेश में कई सीटों पर तो बीजेपी के बागी ही सपा और सपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अगर इन उम्मीदवारों की मदद की गई तो नुकसान बीजेपी को ही हो सकता है, क्योंकि चुनाव में कांग्रेस से ज्यादा बागी जो हैं वो बीजेपी के दिखाई दे रहे हैं। शिवराज सरकार की उपलब्धियों की बात भी नहीं कर रहे हैं मोदी शाह। शिवराज सरकार की जगह 20 साल पुरानी दिग्विजय सरकार पर साध रहे हैं निशाना। दिग्विजय और कमलनाथ के बीच फूट डालने की कोशिश कर रही है बीजेपी। बीजेपी के अंदर चिंता भी दिख रही है तो डर भी दिखाई दे रहा है। डर हार का है। पार्टी 20 साल से सत्ता में है। बीच में 15 महीने के लिए जरूर कांग्रेस की सरकार बनी थी और कमलनाथ के 15 महीने की याद प्रदेश की जनता को भी है। कांग्रेस भी कमलनाथ सरकार की 15 महीने की उपलब्धियों को गिना रही है, जबकि बीजेपी के नेता अभी की बात नहीं कर रहे हैं। वो 20 साल पुरानी दिग्विजय सिंह सरकार की बात कर रहे हैं। दिग्विजय और कमलनाथ के बीच विवाद बताने की कोशिश की जा रही है, जबकि कांग्रेस के ये दोनों ही नेता एकजुटता का मजबूत संदेश दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह लगातार ऐलान कर रहे हैं कि कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, वो सीएम बनेंगे। तो कमलनाथ ने उम्मीदवार चयन से लेकर प्रचार अभियान की रणनीति बनाने का जिम्मा दिग्विजय सिंह को सौंप दिया है। यानी कांग्रेस में एकजुटता दिखाई दे रही है तो बीजेपी में सीएम उम्मीदवारी की चेयर रेस चल रही है। बीजेपी अपनी गुटबाजी की ओर तो ध्यान नहीं दे रही है, जहां शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा को लेकर खींचतान मची हुई है। उल्टा कांग्रेस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जहां इस बार गुटबाजी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है और ये ही बीजेपी की सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है और इसका असर भी दिखाई दे रहा है। एक और कांग्रेस नेताओं की सभाओं में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है और इस भीड़ में उत्साह भी भरपूर दिखाई दे रहा है, तो दूसरी ओर बीजेपी की रैलियों में कुर्सियां खाली दिखाई दे रही हैं और जो लोग रैली में पहुंच भी रहे हैं उनमें भी उत्साह नहीं दिख रहा है। बीजेपी की इस कोशिश को लेकर अब कांग्रेस की ओर से भी पलटवार किया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, भाजपा के सबसे बड़े स्वघोषित रणनीतिकार तो चुनाव से पहले ही हार मान चुके हैं। 18.5 साल से भाजपा के कुशासन, भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ मध्य प्रदेश के उफनते आक्रोश को भांपते हुए भाजपा के 2 नंबरी रह जाने की भी उम्मीद छोड़कर भाजपाइयों को सपा बसपा की मदद करने की सलाह दे रहे हैं। अब वो तो सुनिश्चित हार से पहले भाजपा में मचे भयंकर अंतर्विरोध और विद्रोह के बहाने ही झूठ के गुब्बारे फुलाने वाले स्वघोषित मामा को भी रूठे फूफा बताकर मानने मनाने से मना कर रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश की जनता भाजपा के कुकर्मों का हिसाब करने के लिए 17 नवंबर का इंतजार कर रही है। आ रही है कांग्रेस। फिलहाल तो हालात ये हैं कि अब बीजेपी नेता भी ये मानने लगे हैं कि कांग्रेस से सीधे मुकाबले में उनका जीतना बेहद मुश्किल हो चुका है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला हुआ तो परिणाम वैसे ही आएंगे जैसे हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में सामने आए थे। इसलिए बीजेपी की कोशिश है कि मध्य प्रदेश में बीएसपी और एसपी की मजबूती से चुनाव लड़े, जिससे बीजेपी विरोधी वोटों का बंटवारा हो और इसका फायदा कांग्रेस को मिले। लेकिन ऐसा होता हुआ भी फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। वैसे कोशिश बीजेपी ने 2018 में भी की थी। कुछ सीटों पर जरूर उसे कामयाबी मिली थी, लेकिन अधिकांश सीटों पर यह कोशिश नाकाम रही थी। लेकिन यह पहली बार है जब बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की ओर से सीधे सीधे कहा जा रहा है कि पार्टी के लोग सपा और बीएसपी उम्मीदवार की मदद करें। तो यहां पर अमित शाह पूरी तरह से अपनी रणनीति में फेल होते हुए नजर आ रहे हैं और ये घबराहट उनके बयानों में भी साफ तौर पर देखी जा रही है। तो यानी अमित शाह ने भी पहले ही हार मान ली है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी हार रही है और कांग्रेस आ रही है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।